मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह के नाम पर शुरू है, अल्लाह के नाम पर ख़त्म है, उसी के नाम पर इब्तिदा है, उसी के नाम पर इंतहा है। दिन और रात को वो यकसा देखता है, कड़ी और धीमी आवाज़ को यकसा सुनता है। करोड़ों दुरूद हो, लाखों सलाम हो गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले खुदा के महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर, उनके असहाब पर सब लोग दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत खुलूस के साथ में साहिब खाना ने आज 7 तारीख को इमाम हुसैन के नाम पर मजलिस का इनकाद किया है। अल्लाह ताला इस खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। क़यामत के दिन इमाम हुसैन उनके नाना की शफा नसीब अता फरमाए। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मनक़बत इमाम हुसैन के चंद अशआर पेश करते हैं, मुलाज़ा फरमाएं। नूर चश्मे अली इब्ने ज़हरा और हबीबे खुदा के नवासे। हर इंसान का कई तरीकों से रिश्ता होता है। उसके पोते भी होते हैं, नवासे भी होते हैं, भतीजे भी होते हैं, भांजे भी होते हैं, और वो साहिबे औलाद भी हुआ करता है। तो जितनी मोहब्बत, इश्क और अकीदत इंसान अपनी औलाद से रखता है, मोहब्बत करता है, और रिश्तों पर जो मोहब्बत होती है वो कम होती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत औलाद से होती है। हुजूर की गोद में जो हुजूर के बेटे हजरत इब्राहीम, जो हजरत मारिया किफ्तिया से हुए, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी पैदाइश आगे पीछे हुई है। तो हुजूर की गोद में दोनों शहजादे थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता है और उसका हुक्म ये है कि दोनों में से आप एक की मोहब्बत को कबूल फरमाएं। चाहे नवासे की मोहब्बत को कबूल करें, चाहे अपने बेटे हजरत इब्राहीम की मोहब्बत को कबूल करें। तो अपने हुजूर ने अपने बेटे इब्राहीम को नहीं चुना, बल्कि इमाम हुसैन अपने नवासे को चुना और कहा कि मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत को तरजीह देता हूँ। हजरत गिरामी फिर थोड़े दिन के बाद में हजरत इब्राहीम जो हुजूर के बेटे थे वो पर्दा फरमा गए, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत कयामत तक के आने के लिए, कयामत तक के लिए जितने भी लोग होंगे सबके लिए ये ऐलान आपने कर दिया कि मैं नवासों से कितनी मोहब्बत करता हूं, और मेरी जो नस्ल चलती है वो मेरे नवासों से चली है। नूर चश्मे अली इब्ने ज़हरा और हबीबे खुदा के नवासे। नूर चश्मे अली इब्ने ज़हरा और हबीबे खुदा के नवासे। करबला
करबला की जमीन तेरे ऊपर, करबला की जमीन तेरे ऊपर, 3 दिन तक रहे भूखे प्यासे। करबला की जमीन तेरे ऊपर, 3 दिन तक रहे भूखे प्यासे। और उनका मर्तबा मुलाजा फरमाए, जिनको कांधे पे आका बिठाए, जिनको जिब्रील झूला झुलाए, जिनको कांधे पे आका बिठाए, जिनको जिब्रील झूला झुलाए। सैयदा फातिमा और अली ने, सैयदा फातिमा और अली ने, जिनको पाला था नाज़ो अदा से। सैयदा फातिमा और अली ने, जिनको पाला था नाज़ो अदा से। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 3 बेटों का जिक्र आता है। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर। तो इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये लक़ब है और उनका नाम अली है। अली अकबर यानी बड़े अली और अली असगर छोटे अली, तीनों बेटों का नाम अली रखा। तो 6 महीने की उम्र पाक उनके जावलब हो रहे थे, हलक खुश्क हो रहा था और दूध की वजह से आप ज़ारो कतार रो रहे थे। तो हजरत शहरबानो ईरान की शहजादी यजीद नौशेरवा आदिल की बेटी वो कहने लगी, मेरे ताजदार कोई रंजिश है तो हमसे है, कोई दुश्मनी है तो हमसे है, कोई बगावत है तो हमसे है, कोई अदावत है तो हमसे है। जो कुछ बिगाड़ा है हमने बिगाड़ा है, इनमें औलाद वाले भी होंगे। हजरत अली असगर को ले जाओ और कहो इस बच्चे के हलक में चंद बूंद पानी के कतरे डाल ले। ये ऐसा करे तो हम इनके एहसान को भूलेंगे नहीं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, शहरबानो मुझे उम्मीद नहीं है, तुम कहती हो तो मैं लेकर जाता हूँ। और गोद में लेकर आप पहुंचे और पहुंचने के बाद में हमारे इमाम ने क्या कहा था, जालिमो देख लो हाल असगर, प्यास से है ज़बान की बाहर। जालिमो देख लो हाल असगर, प्यास से है ज़बान की बाहर। नन्हे असगर को पानी पिला दो, नन्हे असगर को पानी पिला दो। आपने ये कहा अशकिया से, नन्हे असगर को पानी पिला दो। आपने ये कहा अशकिया से। जब आपने कहा था तो क्या हुआ कि एक तीर चलाया गया और वो नाजुक सा फूल सा हुलकूम मुबारक कि जिसमें तीर लगा और इतना तेज तीर लगा कि हलक को पार करते हुए इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया और खून की फुब्बार निकली। मेरे इमाम ने दोनों हाथों में खून लिया, आसमान की तरफ उछाला और कहा कि ऐ अल्लाह, अगर तेरी मर्जी है तो मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं। अल्लाह
जालिमों ने न पानी पिलाया बल्कि एक तीर ऐसा चलाया। जालिमों ने न पानी पिलाया बल्कि एक तीर ऐसा चलाया। नन्हा मासूम प्यासा बिलखता, नन्हा मासूम प्यासा बिलखता, खुल्द को चले दिया करबला से। नन्हा मासूम प्यासा बिलखता, खुल्द को चले दिया करबला से। एक तरफ जिस्म तीरों से छलनी, दूसरी सिमत औलाद का गम। बहुत पहले जमाने में अपनिया एक हस्ती ने प्रधानी की थी, जिनको बदल प्रधान कहते हैं। तो अपने बचपन के जमाने में मुझे अब भी होश है कि उनके बेटे जनाबे अब्दुल्ला नाम से जो मशहूर थे और बहुत तंदुरुस्त जवान, अच्छी खासी उनकी सेहत थी और शायद किसी चीज में उनको जहर देकर उनकी मौत हुई थी। तो मैंने देखा कि वो प्रधान जी इतने दीवाने हो गए थे, इतने दीवाने हो गए थे कि रास्तों में पन्नी इकट्ठी करने लगे थे और हमेशा अपनी बेटी की याद में गाफिल रहते थे। दीवानापन उनको हो गया था और कब्र के ऊपर उन्होंने पन्नी को छा दिया था, ये सोचकर कि बारिश कहीं हुआ मेरा अब्दुल्ला भीग ना जाए। और साइकिल के आगे उन्होंने कंडियां लगवाई थी। अपनी पोती को हमेशा अपने साथ में रखते थे, कहीं जाते। इतना दीवानापन था हजरत गिरामी मगर इमाम हुसैन सुबहान अल्लाह ऐसे अल्लाह की रजा पर राजी थे कि जुल्म कह रहा था कि मैं आगे निकल जाऊंगा, मगर साबिरों का सब्र कह रहा था कि मैं तुझसे आगे निकल जाऊंगा। एक तरफ जिस्म तीरों से छलनी, दूसरी सिमत औलाद का गम। भूखे प्यासे गरीबुल वतन को, भूखे प्यासे गरीबुल वतन को साबका पड़ गया हर बला से। भूखे प्यासे गरीबुल वतन को साबिका पड़ गया हर बला से। और करबला से हमें क्या सबक मिला है? जान जाए तो जाए बला से, दीन पर आँच आने न पाए। जान जाए तो जाए बला से, दीन पर आँच आने न पाए। इंतिखाबे कदीरी हमें ये मिल गया है सबक करबला से। नूर चश्मे अली इब्न ज़हरा और हबीबे खुदा के नवासे। दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको मुस्लिम बिन अकील भी कहते हैं, ये माह ज़िलहिज्जा में ही
इमाम हुसैन की इजाजत से निकल गए थे और इमाम हुसैन ने फरमाया था कि कूफे के हालात का जायजा लेकर आओ, कूफे के हालात क्या हैं और जैसे वहां के हालात हो, जैसा मंजर हो, मुझे खत लिख देना। हजरत इमाम मुस्लिम और आपके साथ में आपके दोनों शहजादे, दोनों बेटे, दोनों लगते जिगर आपके साथ में गए और हजरत इमाम मुस्लिम को गवर्नर हाउस के अंदर शहीद कर दिया गया। शहीद करने के बाद में इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे काजी शरी की यहाँ तशरीफ फरमाते छुपे हुए थे। काजी शरी ने अपने बेटे जनाबे असद से कहा था कि मदीना के लिए काफिला रवाना होने वाला है, इन बच्चों को उनके साथ में कर देना और ये बच्चे मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। जनाबे असद दोनों बच्चों को लेकर चले गए और रात में चलते चलते जब देखा कि काफिले की गुबार उठ रही है, काफिले की धूल उड़ रही है, जनाबे असद ने कहा था बच्चों देखो काफिला वहां पर है और तुम चले जाओ और जाने के बाद मदीना शरीफ तुम पहुंच जाना। दोनों साहिबजादे चलते रहे मगर काफिला निकल गया और निकलने के बाद में बच्चे पहुंच ना सके। रात हो गई और होने के बाद में एक पेड़ की खो में दोनों बच्चे छुपकर बैठ जाते हैं। जब सुबह हुई होने के बाद में एक औरत पानी भरने के लिए आई, उसने जब कुएं के पास में पानी को भरा, क्या देखा कि उस तालाब के अंदर दो बच्चों की परछाई दिख रही है जो पेड़ की खो में बैठे हुए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, किताब के खानदान के फर्दे फरीद, ये चश्मो चिराग, उनके गुलशन के ये फूल मुस्कुराते हुए मेरी किस्मत है कि मुझे मिल गए। और उन दो बच्चों को ले जाकर जब अपनी मालकिन के पास में पहुंचने के बाद में कहा कि आप तो अहले बैत से मोहब्बत करती हैं, इमाम मुस्लिम के बच्चों को लेकर आई हूँ। वो बहुत खुश होती है, दोनों बच्चों को आराम से मोहब्बत के साथ में, खुलूस के साथ में बिठालती है, दोनों बच्चों के साथ में प्यार करती है, खाना खिलाती है, बिस्तर को लगा देती है, आराम से लेटा देती है दोनों बच्चों को। प्यारे इस्लामी भाइयों, और लिटाने के बाद में उस औरत ने क्या देखा कि उन बच्चों की खिदमत गुजारी करते करते वो बच्चे सो गए तो उन बच्चों ने अपने वालिद इमाम मुस्लिम को ख्वाब के अंदर देखा कि उनको शहीद कर दिया गया है। बच्चों की चीखें निकल जाती हैं मगर वो औरत समझाती रही, वो औरत मोहब्बत करती रही, अहले बैत का अदब एहतराम करती रही। उधर ऐलान हो गया कि इमाम मुस्लिम के बच्चे को जो पकड़ कर लेकर आएगा उसको इनाम दिया जाएगा, सोने चांदी से भर दिया जाएगा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ये ऐलान करा दिया, ये मुनादी करा दी गई कि इमाम मुस्लिम के बच्चों को जो भी पकड़ कर लेकर आएगा इनाम व इकराम से उसको नवाजा जाएगा। इस औरत का शौहर जिसका नाम हारिस था, ये दिन भर घूमता रहा, सिपाही घूमते रहे, नाकाबंदी लगा दी गई, कर्फ्यू लग चुका था, सरकारी सिपाही घूम रहे हैं कि इमाम मुस्लिम के बच्चे मिल जाएं, इमाम मुस्लिम के बच्चे मिल जाएं। वो बच्चे गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने के बाद में जेल के अंदर कैद कर दिया गया। यजीद की तरफ खत लिखा गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा था कि इन बच्चों के साथ में क्या किया जाए। यजीद ने कहा था इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाए। हजरात गिरामी, जेल के अंदर कैद है मगर वो जो वहाँ के निगरान थे, वहाँ की निगरानी करने वाले जो सिपाही थे, जेल की जो निगरानी करने वाले सिपाही थे जिनका नाम हजरत मशकूर है, उन्होंने देखा कि इमाम मुस्लिम की ये दोनों बच्चे हैं, इमाम मुस्लिम के ये दोनों साहबजादे हैं और अहले बैत जेल के अंदर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ, अहले बैत का वफादार हूँ। हजरत मशकूर ने जेल खोल दिया और खोलने के बाद में दोनों बच्चों को रवाना कर दिया, अपनी अंगूठी दे दी और देने के बाद में कहा था कि वहां के कोतवाल से कादसिया के रास्ते पर चले जाना, मेरी अंगूठी दिखा देना, वो वहां का कोतवाल तुमको मदीना शरीफ के लिए रवाना कर देगा। अल्लाह अकबर। बच्चे को रिहा कर दिया गया। दोनों बच्चे रात भर चलते रहे। इधर हजरत मशकूर ने जब ये काम अंजाम दिया था, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा था मशकूर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन बच्चों को रिहा करने के लिए, ये तुमने क्या कर दिया, मेरा डर खौफ नहीं। हजरत मशकूर ने कहा था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर हुआ
करता है वो तुम जैसे जालिम से नहीं डरा करते हैं। हजरत गिरामी, हजरत मशकूर को कैद कर दिया गया और कैद करने के बाद में जल्लाद को हुक्म हुआ कि इनके कोड़े मारे जाएं। हजरत मशकूर के जब पहला कोड़ा पड़ा था तो आपने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत गिरामी दूसरा कोड़ा मारा था, आपने कहा था या इलाहल आलमीन, अपने परवरदिगार को याद कर रहे थे। सिपाही और जल्लाद कोड़ों की बौछार कर रहे थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है मशकूर, बच्चों का पता बता दो, तुमने कहां रवाना किया है, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। हजरत मशकूर ने कहा था मैं अहले बैत के साथ में गद्दारी करूं मुझे गवारा नहीं है, जान तो दे सकता हूं मगर गद्दारी नहीं कर सकता। समझे? और हजरत मशकूर के कोड़े मारे जाते रहे यहाँ तक कि आपका सर तने मुबारक से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो बच्चे रात भर चलते रहे, रात भर चलते रहे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब सुबह हुई तो क्या देखा, वो बच्चे वहीं पर उसी रास्ते पर हैं। दोनों बच्चे लिपट कर रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। ये हारिस वहां पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद में उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में वो औरत भागती हुई आई और कहा कि मुस्तफा की ये गुलशन को ताराज मत करो, इन बच्चों को दुख मत दो, इन बच्चों को तकलीफ मत दो। दोनों बच्चों की जुल्फों को बांध दिया था और बांधने के बाद में चेहरे पर तमाचे मार रहा था, घसीट कर ला रहा था, नहरे फुरात पर ले गया। अपनी बीवी को उसने तमाचा मारा, उसकी बीवी गिर गई। फिर आगे बढ़ती है, कहती है मुस्तफा के गुलशन को ताराज मत करो, इन दो शहजादों को शहीद मत करो, इनाम का लालच मत करो, ये दुनिया फानी है, थोड़े दिन की बहार है, उसके बाद में आखिरत का ख्याल रखो। मुस्तफा जाने रहमत को कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे। हजरत गिरामी हारिस नहीं माना और वो उन दोनों बच्चों को नहरे फुरात पर लेकर चला गया। फिर औरत भागती है, फिर उन बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। हारिस को पीछे से पकड़ लिया, कसकर उसने छुड़ाया और अपनी तलवार से अपनी बीवी को भी जख्मी कर दिया। हजरत गिरामी वो तड़पती रही, दोनों बच्चे खड़े हुए हैं, डरे सहमे हुए। खंजर निकाला तो जो जहर से बुझा हुआ था, तलवार भी निकाली थी कि अब इन दो बच्चों को मैं शहीद कर दूंगा, मुझे इनाम इकराम मिलेगा। अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयों, जब उसने तलवार निकाली तो छोटे शहजादे ने कहा था कि पहले मुझे शहीद करो, मैं अपने बड़े भाई को शहीद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। बड़ा भाई आगे बढ़ता कि नहीं, पहले मुझे शहीद करो, मैं अपने छोटे भाई को नहीं देख सकता हूँ। ऐसे दोनों बच्चे कह रहे थे। अल्लाह अकबर। जमीन ने वो मंजर देखा, आसमान ने वो मंजर देखा, आसमान के फरिश्ते झांक झांक कर देख रहे थे कि आज ये क्या हो रहा है। दोनों बच्चों को शहीद किया जा रहा है, वो नहरे फुरात की जगह गवाह है। प्यारे इस्लामी भाइयों, चांद और सूरज गवाह हैं। वो कैसा मंजर था, वो कैसा मंजर रहा होगा। उसने हारिस ने जब तलवार चलाई थी, दोनों बच्चों को शहीद कर दिया था, चीख निकली थी। अल्लाह अकबर। दोनों साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मयाने अहले बैत, रज़्म का मैदान बना है, जलवगाए हुस्न इश्क, रज़्म का मैदान बना है, जलवगाए हुस्न इश्क। हो रहा है करबला में इम्तिहाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अब्र रहमत उनके मरकद पर गुहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। मादूम नदा साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गए थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए,
आदेश हसन बने आदेश हुसैन। नहर फुरात के पास में दोनों बच्चों को शहीद कर कर उस जालिम ने, मलऊन मरदूद ने हजरत गिरामी नहर फुरात में उनके जिस्म पाक को डाल दिया था और सर मुबारक को लेकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास में आया, कहा कि मैंने ये काम अंजाम दिया है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, ये तूने क्या कर दिया? यजीद ने तो ये कहा था सिर्फ उन बच्चों को गिरफ्तार किया जाए, शहीद ना किया जाए। अल्लाह अकबर। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गुस्सा आई और उसने सिपाही को हुक्म दिया कि इसकी भी गर्दन को काट दिया जाए, उसकी भी गर्दन को काट दिया गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलशन को किस बेदर्दी के साथ में ताराश कर दिया गया था, किस बेदर्दी के साथ में हजरत गिरामी उस गुलशन को उजाड़ दिया गया था। तारीख की किताबों में ये सब बातें लिखी हुई है। कैसा मंजर था, कैसा वो खूनी मंजर था कि गर्दनें शहीद की जा रही थी, करबला की जमीन खून से लाल ताल हो गई थी, लाशें मुबारक पड़े हुए हैं। एक तरफ देख रहे हैं अली अकबर का लाश मुबारक है, एक तरफ देख रहे हैं अली असगर का लाश मुबारक है, एक तरफ देख रहे हैं उनके भांजों के जिस्म मुबारक पड़े हुए हैं, उनके साथियों के जिस्म मुबारक पड़े हुए हैं। एक तरफ देख रहे हैं लश्करे अश्किया है जो आपका जानी दुश्मन बना हुआ है, एक तरफ देख रहे हैं नहरे फुरात आप प्यासे हैं, एक तरफ देख रहे हैं कि अहले बैत के खेमे लगे हुए हैं। हजरत गिरामी जो पानी पीने वाले थे वो मर गए और जो प्यासे थे वो कयामत के लिए जावेदा जिंदगी को हासिल कर लिया। यजीद मरकर मिट्टी में मिल गया, आज तक उसकी कब्र का पता नहीं है, मगर बहारे अली के लाल तुम्हारे वाक़े को पौने 1400 साल होने को आए हैं, उम्मत आज तक भूली नहीं है और आज भी इमाम हुसैन के मज़ार पर दिन रात गुलाब के फूलों की बरसात हो रही है। समझे? यजीद मरकर मिट्टी में मिल गया। 3 साल कुछ महीने इसने हुकूमत की थी, 3 साल हुकूमत तक इसको रास नहीं आई और जब ये मरने वाला था तो इसके पूरे जिस्म में आंवले पड़ गए थे। यजीद के दिन रात बिस्तर पर चीखता था, चिल्लाता था, करबटे बदलता था। बड़े बड़े माहिरीन तबीबों ने इसको इलाज कर दिया था और बिस्तर पर एड़ियां रगड़ कर ये मर गया। इसके बेटा था जिनका नाम मुआविया था, वो नेक दिल थे और तख्त नशीन नहीं हुए और ताज को लात मार दी, कहा कि मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा, ये अहले बैत के खून से सना हुआ तख्त ताज है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो यजीद मरकर मिट्टी में मिल गया, उसी कब्र का पता नहीं कि कहां पर गाड़ा गया है। और जहां पर इमाम मुस्लिम शहीद हुए थे हजरत गिरामी, उनकी आज भी मज़ार बनी हुई है और जो गवर्नर हाउस था आज वहां पर कूड़ा करकट बिखर रहा है, गिर रहा है। अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों की मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की ऐसी शान को जाहिर किया है। अहले बैत हजरत गिरामी अहले बैत हुजूर से शुरू हुए हैं, हुजूर के घर वाले शुरू हुए हैं और आज भी अहले बैत हैं। सुबह कयामत तक औलादे रसूल होते रहेंगे, सैयद होते रहेंगे और एक ऐसी हस्ती तशरीफ लाएगी जिनको हजरत इमाम मेहंदी कहते हैं। मेरे आका फरमाते वो भी मेरी औलाद से होंगे, इमाम मेहंदी भी मेरी औलाद से होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अहले बैत का सदका है। सैयदों का अदब एहतराम करो, उनकी तादीम करो। हमें पता चल जाए कि ये सैयद हैं तो हम पर फर्ज है कि उनकी तादीम करें। आजकल लोग सैयदों से सबूत मांग रहे हैं कि पीलीभीत के सैयद नहीं है, कचौचा के सैयद नहीं है, मकनपुर शरीफ के सैयद नहीं है। समझे? बदायूं के जो भी सैयद लोग हैं वो सैयद नहीं है, अजमेर शरीफ के भी लोग सैयद नहीं हैं। सबसे सबूत मांगे जा रहे हैं। अरे सैयदों से सबूत मांगने वालों, कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर से क्या कहोगे? अगर हुजूर ने पूछ लिया कि तू कौन है और कह दिया कि हम मुसलमान हैं, हुजूर ने कह दिया कि मुसलमान होने का सबूत दिखा, तो क्या सबूत दिखाओगे? कोई सबूत नहीं है। अपने तुम अंसारी बिरादरी से हैं, क्या किसी के पास में इस बात का सबूत है कि हम अंसारी हैं? यही कह सकते हो कि हमारे बाप दादा अंसारी थे और अंसारी कहते थे, यही हमारे पास में सबूत है, बाकी कोई सबूत नहीं है। सैयदों से कभी सबूत नहीं मांगना चाहिए। पता चल जाए ये सैयद औलाद रसूल है। हाँ, अगर किसी ने झूठ बोला और ये कहा
कि हम सैयद हैं, हमारी लोग ताजीम करें, अपना कास्ट बदल लें, जात बदल लें, तो अल्लाह अजाब देने वाला खुद है। मगर हमारा फर्ज ये है कि हम जहाँ पता चल जाए ये सैयद साहब हैं तो उनका अदब व एहतराम करना चाहिए। और जो मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद हैं, इमाम हुसैन की औलाद हैं, ख्वाजा साहब हों, गौस पाक हो, मदार साहब हों, और आजकल तो मोबाइल खोलो तो मदार साहब की शान में इतनी गुस्ताखी बेअदबी की जा रही है। हज़रात इकरामी, इतना बुरा माहौल हो गया, ना जाने इन लोगों का क्या हाल होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनके ठिकाना जहन्नम ही होगा, और जाएंगे ये लोग जहन्नम में। जो भी सैयदों की बेअदबी बेइज्जती करेगा, ताजीम तकरीम नहीं करेगा, तो इनका ठिकाना यही होगा। हते सैयदना जुनैद बगदादी गौसे आदम के दादा पीरों में इनका नाम आता है। जुनैद बगदादी अपने वक्त के पहलवान सूरमा थे, बड़ी बड़ी कुश्ती लड़ा करते थे। उस टाइम आप वली कामिल नहीं थे, तो एक सैयद साहब बहुत कमजोर थे, वो आए कुश्ती लड़ने के लिए। उन्होंने कहा था कि जुनैद बगदादी से कुश्ती मैं लड़ूंगा। बादशाह ने कहा था ठीक है, तारीख मुकर्रर कर दी गई, दिन मुकर्रर कर दिया गया। और जब कुश्ती हुई, सब लोग ये समझ रहे थे कि जुनैद बगदादी आज तक किसी से हारे नहीं हैं, सबको उन्होंने पछाड़ा है, ये कमजोर सा बंदा आया है, इसको भी जरा सी देर में जेर कर देंगे। तो कुश्ती जब शुरू हुई, 1 2 3 गिनती शुरू हुई थी, होने के बाद में एक दूसरे से दोनों लोग ताकत व कुव्वत आजमाने लगे। तो वो अजीम हस्ती ने कान में ये कह दिया था जुनैद बगदादी के कि संभल कर लड़ना, मैं सैयद हूँ, औलादे रसूल हूँ। जुनैद बगदादी कांप गए, जो कभी जिंदगी में हारे नहीं थे। हज़रात इकरामी एकदम गिर जाते हैं और औलादे रसूल को अपने सीने पर बिठा लेते हैं। हज़रात इकरामी तहलका मच गया, हंगामा बर्पा हो गया कि जुनैद हार कैसे गए, जुनैद ने ये हार कैसे मान ली थी, पछड़ कैसे गए, और सैयद औलादे रसूल को फतेह कैसे हासिल हो गई थी। ये तो ऐलान हो रहे थे, लोग ये बातें बना रहे थे। मगर उसी रात में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और कहा कि जुनैद, तुमने मेरी औलाद की ताज़ीम की है, तुम्हारे लिए तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं और विलायत का मनसब अता कर दिया जाता है। ये सैयदों का अदब है, समझे। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तमाम बयान का, मनक़ब शरीफ का,